दोस्तों, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की स्क्रीन पर नज़र आने वाली ये अजीबोगरीब तस्वीर बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी लोग इस पिक्चर को वायरल कर रहे हैं वो लोग कहीं और के नहीं हैं, बल्कि ख़ुद अरब दुनिया के यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड के। अब सवाल यही है कि आखिर इतनी अजीबोगरीब और गंदी तस्वीर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की क्यों वायरल की जा रही है, और इससे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का क्या कनेक्शन है, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि अगर वायरल की भी जा रही है तो फिर अरब वर्ल्ड में ही क्यों की जा रही है, क्योंकि भाई वो तो उनकी अपनी दुनिया है। ऐसा मुमकिन था कि ये तस्वीर अमेरिका के लोगों की तरफ से वायरल की जाती या फिर यूरोप के लोगों की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर अक्सर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और अक्सर वो यूरोपियन लोगों की रडार पर रहते हैं। उनको एक कातिल हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टर्की में जो मैटर हुआ था एक पत्रकार का जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ही माना जाता है अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये तस्वीर अरब वर्ल्ड में, बल्कि ये कहिए कि गल्फ़ कंट्रीज़ में और मुस्लिम वर्ल्ड में वायरल की जा रही है। तो चलिए इस तस्वीर के पीछे की पूरी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपनी एक और वीडियो में आपको बताया है कि सऊदी प्रिंस ने फ्यूचर में सऊदी अरबिया को और भी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाए रखने के लिए, बल्कि ये कहिए कि इस ख़तरे से बचने के लिए कि अगर फ्यूचर में तेल ख़त्म हो जाए, जब भी सऊदी अरबिया बिल्कुल ऐसा ही खड़ा रहे कि जैसा खड़ा है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यूम प्रोजेक्ट, और इसी प्रोजेक्ट के तहत प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक शहर के जिसका नाम द लायन सिटी है उसको भी बनाने का ऐलान किया है। वैसे तो इतिहास में हमेशा से ही दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूलर्स की तरफ से बड़े बड़े शहर आबाद किए गए, मगर ये शहर जो है अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग, बल्कि ये कहिए कि सबसे यूनिक शहर है। और मैं इसको यूनिक क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये शहर जो है बिल्कुल एक सीधी लंबी लाइन में आबाद किया जाएगा। अब आप लोग खुद सोचिए कि एक लाइन की जिसकी लंबाई लगभग 170 किलोमीटर हो और उस लाइन की चौड़ाई जो है वो सिर्फ 200 मीटर हो, तो आप खुद सोचिए वो कितनी पतली लाइन होगी। 170 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया और 200 मीटर तो कोई खास हुआ ही नहीं। तो इस शहर की चौड़ाई एक लाइन में आबाद होगा, चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी और लंबाई 170 मीटर, और इस तरह की बिल्कुल सीधी लाइन में शहर को आबाद किया जाएगा। ये शहर टेक्नोलॉजी से मालामाल होगा। यहाँ पर ना बाइक चलेगी, ना कार चलेंगी, ना इस तरह की ऐसी कोई भी दूसरी चीज़ चलेगी कि जिससे पॉल्यूशन फैले। यहाँ पर खूब पार्क होंगे, हरी भरी चीज़ें होंगी, ऑफिसेस होंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट होंगे, कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, पार्क होंगी, सिनेमा हॉल होंगे, हर चीज़ होगी यहाँ पर। इवन ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर ट्रेन का सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। ये ट्रेन ऐसी होगी कि जो एक कोने से लेकर सिटी के दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, यानी इतनी ज़्यादा फास्ट होगी। और इस शहर के अंदर जो भी इंसान रहेगा तो उसके दिल में जो भी ख्याल आएगा, यानी जो भी चीज़ उसे चाहिए होगी, वो चीज़ उसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी। यानी हर चीज़ हर अपॉइंटमेंट से बिल्कुल करीब में ही मौजूद होगी। ज़ाहिर है तभी 5 मिनट के अंदर वो चीज़ हमको आसानी के साथ मिल सकेगी। तो फिलहाल दोस्तों, पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो दुनिया वाले जो है इसे मजाक में ले रहे थे। उनको लगता था कि शायद ये नया नया इंसान आया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और नई उम्र है तो इस तरह की चीज़ें बातें कर रहा है, चीज़ें फैला रहा है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। यही वजह थी कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक अभी तक ये दावा कर रहे थे कि जिस रेस में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ऐसी रेस है कि जिसका कोई भी आखिरी कोना नहीं है। मतलब आखिर में इनको वापस ही आना पड़ेगा और ये पैसा सारा का सारा बर्बाद होगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें वो इस सिटी में रखना चाहते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो सकें तो बात अलग है। मगर दोस्तों, अभी जब 2-3 दिन पहले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसका पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक बार फिर से हर चीज़ रिवील की कि हम किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से सारा काम करेंगे, ये सिटी पूरी तरीके से ग्लासेस से कवर होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जब उन्होंने एक्सप्लेन की, तब दुनिया को लगा कि भाई ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस प्रोजेक्ट को लेकर ना सिर्फ सीरियस हैं बल्कि काम भी कर रहे हैं। और जाहिर है वो ऐसा कर डालेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है तो पूरी दुनिया में इनकी बातें होना शुरू हुई। कुछ लोगों ने इनकी तारीफ़ की कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, भाई ऐसा काबिल लीडर पहली बार मिल रहा है अरब वर्ल्ड को, सऊदी अरबिया को क्या बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड को इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज़ कर रहा है और इतना अच्छी चीज़ें प्लान कर रहा है। मगर दूसरी तरफ कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना भी शुरू किया। और मज़े की बात यह है कि जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया इस प्रोजेक्ट को लेकर, उनमें ज़्यादातर आबादी खुद उन लोगों की थी जो अरब वर्ल्ड से हैं, यानी अरब कंट्रीज़ से। उन्होंने तरह तरह के ट्रेंड कराना शुरू किए, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पागल बताया, कहा यह पागलपन में किया जा रहा है, सऊदी अरबिया की जो आम आवाम है उसके पैसों को बर्बाद किया जाएगा। और इस तरह के जो ट्रेंड चलाए जा रहे थे अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर पर, उसी ट्रेंड का हिस्सा था ये पिक्चर, जिसमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो एक कार्टून है
वो एक पाइप के ज़रिए से जो वो ड्रग्स होता है उसको जो मतलब कंज्यूम करने का जो तरीका होता है उसी तरीके के साथ कंज्यूम करता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ड्रग्स ले रहे हैं। दरअसल इस पिक्चर के ज़रिए से जो लोग भी इस पिक्चर को शेयर कर रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो शहर है, जो प्रोजेक्ट है द लायन सिटी का, वो एक लंबी लाइन की तरह है। बिल्कुल इस पिक्चर में भी उन्होंने एक लंबी लाइन की तरह ड्रग्स को रखा है और पाइप लगाकर खींच रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि ये दौलत उड़ाई जा रही है। जिस तरह से ये एक नशा है, जो हम लंबी सी लाइन बनाकर ये नशा कर रहे हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने पाइप के ज़रिए से ड्रग्स की फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरह से वो भी एक नशा ही है जो आने वाले दिनों में एक ना एक दिन ज़रूर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का उतर जाएगा। और होगा क्या, आखिर में कुछ कर भी ना सकेंगे और सारे की सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी। मगर दोस्तों, जहाँ तक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो ये चीज़ एक अलग है कि उनकी स्ट्रेटजीज़ कैसी होती हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ सही होती हैं, गलत होती हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, ये एक अलग मैटर है, इस पर मैं डिबेट नहीं करूँगा। मगर हाँ, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है और स्पेशली अरब वर्ल्ड, उसमें ये ख़ास बात रही है, बल्कि इतिहास में हमेशा से ही रहा है कि एक दूसरे की टांग खींचने में सबसे आगे रहते हैं। खुद कुछ करें या ना करें, मगर अगर कोई दूसरा कर रहा है, उनका कोई पड़ोसी देश कर रहा है, तो उसकी टांग ज़रूर खींचेंगे। और अफसोस की बात यह है कि ये टांग इसलिए नहीं खींची जाती है कि भाई उसे कुछ मिल रहा है, कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें उसका फ़ायदा मिल जाए, इसलिए नहीं खींची जाती, बल्कि इसलिए खींची जाती है कि मैं तो खुद कुछ कर नहीं रहा हूँ, अगर इसे कुछ करके फ़ायदा मिल रहा है तो इसे भी ना मिले और मुझे भी कुछ ना मिले। यानी अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो ये भी आगे ना बढ़ें तो हम खुश हैं। तो खुद तो मेहनत करना नहीं है, दूसरों की टांग खींचना है, वही वाला सीन है। तो मुझको लगता है कि इस मैटर में इस तरह से उनकी टांग खींचना कुछ फेयर नहीं हो रहा है उनके साथ। मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहूँगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। और ये मेरा दूसरा और नया चैनल है तो इसलिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।